हेलो दोस्तों। तो फाइनली एक बहुत बड़ा बैड न्यूज आईसीसी के अनुसार आ रहा है और वो रसिया के लिए बैड न्यूज भी है और इंडिया के लिए भी बैड न्यूज। यूक्रेन के लिए एक हैप्पी मोमेंट है, वेस्टर्न कंट्री के लिए भी एक हैप्पी मोमेंट है, बट इंडिया और रसिया के लिए एक बहुत बड़ा बैड न्यूज है, जिसके बारे में मैं फाइनली डिटेल में इसका डिस्कशन करता हूँ। क्या रीज़न है, क्यों इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इशू किया है अरेस्ट वारंट फॉर पुतिन ओवर अलिग्ड यूक्रेन वार क्राइम्स के लिए, क्यों किया और क्या इसका रीज़न था। ओके, तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या हुआ है। और यूक्रेन और रसिया तो पूरा गुस्से में और यूक्रेन पूरा जॉली मूड में भी आ चुका है। यूक्रेन के लिए तो एक बहुत बड़ी एक जीत मान सकते हैं कि एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल पे जीत हुआ है और रसिया के लिए एक बहुत बड़ा हार का सामना कर रहा है। ठीक है, तो अब देख सकते हैं, आगे देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या बोला गया है, क्यों इस पे आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने क्यों इस पे किया गया, क्यों इस पे मतलब ये वारंट जारी करना पड़ा, क्यों। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था कि कुछ दिन पहले जब से ये स्पेशल ऑपरेशन जो बोला गया था रसिया की तरफ से कि हम यूक्रेन, तो ये पहले से चला आ रहा है कि किसी तरह से भी रसिया को क्या करें कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अरेस्ट करवा दें और उसको साबित करवा दें कि ये रॉन्ग है। ठीक है, जिससे कि वर्ल्ड में जितने भी कंट्री आईसीसी को मानता है या उसका मेंबर है, उस सभी कंट्रीज़ का क्या करेगा, क्रिटिसाइज करेगा। ठीक है, तो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के नाम से रसिया ने क्या किया था, यूक्रेन पे आक्रमण किया। ठीक है, जिसका 1 ईयर से ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है, इससे रिलेटेड क्यों हुआ ऐसा, इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इशूड एन अरेस्ट वारंट फ्राइडे फॉर रशियन फेडरेशन व्लादिमीर पुतिन के लिए। किसके द्वारा, व्लादिमीर प्रेसिडेंट जो है रसिया का, व्लादिमीर पुतिन जी, उन्हीं को ही डायरेक्ट किया है अरेस्ट वारंट। ठीक है, एक्यूजिंग हिम ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर वार क्राइम्स इन यूक्रेन। जो भी वार क्राइम यूक्रेन में हो रहा है उसके लिए ओनली वन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन को, कि आपने प्री अफॉर्मेंशन्ड, मतलब आप पहले से ही आप सभी को गाइडेड कर दिए हैं कि ये जाके यूक्रेन में आपको करना है। ठीक है, इसलिए मैं आपको ओनली वन, इसके लिए मैं आपको ठहराता हूँ दोषी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है कि पुतिन कमिटेड द वार क्राइम ऑफ ओवरसीइंग द अनलॉफुल एब्डक्शन। मतलब कोई लीगल रूप से आप नहीं चल रहे हैं, अनलॉ मतलब इलीगल रूप से आप क्या किए हैं, एब्डक्शन किए हैं वहाँ का, और डिपोर्टेशन किए हैं चिल्ड्रेन को यूक्रेन से, कहाँ पे किए हैं, रसिया में। आप क्या किए हैं, यूक्रेन से जो भी था बच्चे, आप इलीगल रूप से क्या किए हैं, यूक्रेन से रसिया में लाए हैं। ठीक है, अब कहता है दे आर रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट पुतिन बियर्स इंडिविजुअल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या बोल रहा है कि ये बिलीव किया जाता है कि पुतिन जो है वो इंडिविजुअल क्रिमिनल का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, और वो अफॉर्मेंशन्ड, मतलब पहले से आपने उसको इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि ये करना है क्राइम जाके। कोर्ट बेस्ड इन हेग नीदरलैंड्स एंड सेड इट्स प्री ट्रायल जज एंड हैड असिस्ट। तो कोर्ट ने क्या कहता है, नीदरलैंड यहाँ हेग, क्या इसके बारे में क्यों आ रहा है जिक्र, क्योंकि आईसीसी का इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसका जो हेडक्वार्टर है हेग है। ठीक है, जो कहाँ पे पड़ता है, नीदरलैंड में। इस बात को भी ध्यान रखिएगा करंट के पर्पज़ से। ठीक है, और इसका जो प्री ट्रायल जो जब हुआ था जजमेंट, तो उसी में इसको साबित कर दिया गया कि पुतिन ओनली वन है, इंडिविजुअल क्रिमिनल इसमें साबित किया जा रहा है कि जो पुतिन ने पहले से ही इन्फॉर्म्ड कर दिया है, मतलब पहले से ही इनको दे दिया है कि आप जाके यूक्रेन में आपको क्राइम करना है और इस फॉर्म में। ठीक है, तो इसलिए ये साबित होता है। ठीक है, अब ये साबित करने वाला कौन था, देखिए ये कौन है। ही एडेड दैट पुतिन हैड फेल्ड टू एक्सरसाइज कंट्रोल प्रॉपरली। कहता है कि पुतिन फेल हो चुका है एक्सरसाइज कंट्रोल प्रॉपरली ओवर सिविलियन एंड मिलिट्री सबऑर्डिनेट्स पे। जो भी मिलिट्री आपका गया है या सिविलियन पे आप एक्सरसाइज कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं एक प्रॉपर वे में। ठीक है, हु कमिटेड द एक्ट्स, जो एक्ट्स कर रहा है, अलाउड फॉर देयर कमीशन एंड हु वेयर अंडर द इफेक्टिव अथॉरिटी एंड कंट्रोल। तो बोला जा रहा है कि जो आपके कंट्रोल में था, मतलब किसके कंट्रोल, पुतिन के कंट्रोल में,
जो भी सिविलियन था या मिलिट्री जो सबऑर्डिनेट्स था, आप उस पर एक प्रॉपरली कंट्रोल इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, इसलिए मैं आप पे ही सबसे ज़्यादा। उसी तरह सिमिलर मारिया अलेक्सिवा लवोवा बेलोवा था। जैसे हम लोग के कंट्री में क्या है, एक ह्यूमन राइट काउंसिल है, जैसे ओमेन का अलग होता है, चिल्ड्रेन का अलग होता है, उसी तरह से रसिया में भी चिल्ड्रेन का ह्यूमन राइट काउंसिल है। उस पर भी लिख किया गया है कि सिमिलर जिस तरह से पुतिन पे किया जा रहा है उसी तरह से उस पर भी किया जा रहा है, बट उसको अभी कुछ बोला नहीं गया है। बट इंडिविजुअल अभी जो साबित कर रहा है कि एक ऐसे मतलब इंडिविजुअल क्रिमिनल घोषित कर दिया पुतिन को और उस पर वारंट जारी कर दिया। और ध्यान रखिएगा कि इसमें जितने भी आईसीसी में अभी मेंबर हैं या प्रेसिडेंट हैं, ये सभी आपका वेस्टर्न मीडिया है, वेस्टर्न कंट्री का है, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट अभी है जो भी है, मतलब उसका नाम है हॉफमांस्की। क्या नाम है? हॉफमांस्की। और ये आपका पोलैंड का है। आप सोच सकते हैं कि ये पहले से प्री डिसाइडेड लग रहा है कि सभी वेस्टर्न का है। अब सोच के जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया करीम खान है। आपको लग रहा होगा कि ये कोई अरब जैसे अरब देश से है, नहीं, ये भी सेम, ये एक लॉयर है। क्या है? एक लॉयर है, वकील है, जो कि ब्रिटिशर कम्युनिटी से, मतलब ब्रिटिश से रिलेटेड है, ठीक है। ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड से है इसका जो जन्म है, ठीक है। और ये चीफ प्रोसिक्यूटर है, यही अभी जजमेंट दिया है। मतलब प्रेसिडेंट तो है ही हॉफमांस्की जो कि पोलैंड का है, उसका तो होगा ही। और ये करीम खान जो है ये भी कोई अरब कंट्री से नहीं है, ये भी ब्रिटिश का है। और ये अभी वहाँ का चीफ प्रोसिक्यूटर है आईसीसी का, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है आप। तो आप सोच सकते हैं कि ये पहले से लग रहा है कि डिसाइडेड है, बट अब जो रिजल्ट आया है, अब देखिए रसिया क्या मानता है या मानता है नहीं, ठीक है। एविडेंस इंडिकेट दैट पुतिन एंड वही बेलोवा जो कि ह्यूमन राइट काउंसिल जो बच्चे का था, चिल्ड्रेन का, उस दोनों को बियर क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिपोर्टेशन ऑफ यूक्रेनियन चिल्ड्रेन टू रसिया। जो भी यूक्रेनियन चिल्ड्रेन के है रसिया, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। वी मस्ट इंश्योर दैट दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलिगेशंस आर अकाउंटेबल एंड दैट चिल्ड्रेन आर रिटर्न टू अवर फैमिली एंड कम्युनिटी। मतलब जो भी वहाँ है, जिस भी बच्चे को आप ले गए, उसको जल्द से जल्द आप क्या करें, यूक्रेन में लौटा दें, उसके फैमिली को, उसके कम्युनिटी को। ये बोला जा रहा है आईसीसी के चीफ प्रोसिक्यूटर के द्वारा करीम खान के, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, करीम खान ये बोल रहे हैं। अब देखिए रसियन पॉइंट ऑफ व्यू क्या आता है, ये एक ही बात में क्लियर सब कर देता है। पुतिन का सेक्रेटरी है, ठीक है, पुतिन का प्रेस सेक्रेटरी है दिमित्री पेस्कोव, उसने सीधा रिजेक्ट कर दिया, कुछ भी नहीं सुना कि क्या तुम कर रहे हो। फाइंडिंग्स ऑफ, उसने बोला कि हम रिजेक्ट करते हैं ये इंटरनेशनल फाइंडिंग कोर्ट का, और हम इस कोर्ट को तो मानते ही नहीं हैं, ठीक है, इसको मानते ही नहीं है, ना तो इसका जुरिडिक्शन को मानते हैं, ना इस कोर्ट को मानते हैं। सीधा ट्रीट किया, हाउ वी ट्रीट दिस। सीधा क्या बोला उसने कि हम इंटरनेशनल कोर्ट के जो भी नहीं मानता हूँ, ना तो मैं इसको रिकॉग्नाइज करता हूँ, ना तो मैं इसके जुरिडिक्शन को भी रिकॉग्नाइज करता हूँ। ये सीधा आया, दिमित्री पेस्कोव ने सीधा रिजेक्ट कर दिया। अब ये बड़ी बात आती है कि रसिया ने तो सीधा रिजेक्ट कर दिया, अब इसमें चाइना है, इंडिया है, ये दोनों मिलके क्या करेगा? क्योंकि यही दोनों मेन पॉइंट है, क्योंकि ये दोनों तो मानता है अभी तक। मतलब ये चाइना और इंडिया जो है ये आईसीसी का मेंबर नहीं है, ठीक है, मतलब फाउंडिंग मेंबर। टोटल देखिए यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि टोटल जो आईसीसी में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है दोस्त सॉरी, इसमें टोटल 123 मेंबर था जिस समय इसका फाउंडिंग हुआ। और वो कब हुआ था? 1990 में इसका स्टार्ट हुआ, ठीक है, जब वर्ल्ड वार हुआ था उस समय से स्टार्ट हुआ। 1990 में जाके इसका कुछ इंसेप्शन हुआ, मतलब स्टार्टिंग हुआ फॉर्मेशन का। फिर 1998 में जाके रोम स्टैट्यूट होता है। कौन सा होता है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा, रोम स्टैट्यूट, ठीक है, रोम स्टैट्यूट नेम से होता है, एक संधि होता है, और फाइनली अडॉप्ट करता है 1998 में। ध्यान रखिए 1998 में इसका क्या होता है? अडॉप्ट होता है, ठीक है। 123 कंट्री, ये सब क्या मिलता है? 123 कंट्री मिलकर क्या करता है? रोम स्टैट्यूट होता है, और उसी में 1998 में जाके क्या करता है? इसको एक्सेप्ट कर लेता है आईसीसी को। बट ये इन्फोर्स कब आता है?
तो इसका जो इन्फोर्समेंट है 1 जुलाई को होता है। कितने जुलाई को? 1 जुलाई, और ये 2002 में होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो रसिया, आपको पता होनी चाहिए कि रसिया 2016 में, उसी टाइम जब 2014 में जब रसिया एनेक्स किया था, किस पे चढ़ाई किया था? क्रीमिया पे, ठीक है, क्रीमिया पे किया था। उसी समय आईसीसी ने एक जजमेंट दिया 2016 में, जिसको रसिया मानना छोड़ दिया और उसने बोला कि हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। क्या बोला? हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कोई भी जजमेंट को। तो 2016 से ही रसिया क्या है? इसके इफेक्ट से बाहर है। इसको कोई मतलब नहीं है आईसीसी क्या जजमेंट दे रहा है, ठीक है। फिर भी रसिया को तो नहीं पता है, बट अदर कंट्री जो इसको एक्सेप्ट करता है, जैसे चाइना हुआ या इंडिया हुआ, ये दोनों कंट्री सभी से मिल के रहना चाहता है। तो चाइना तो हो सकता है कि वो एक्सेप्ट ना करे, चले जाए रसिया की तरफ से, बट इंडिया के लिए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये कैसे? क्योंकि इंडिया कहता है कि हम सभी इंटरनेशनल में जो भी चल रहा है उसको सभी को हम मानेंगे, जो भी है, ठीक है। भले वो वोटिंग नहीं करता है अगेंस्ट इंडिया रसिया के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं बोलना चाहता है, बट उसके जो फंडिंग होगा, जो उसका ऑर्डर आएगा आईसीसी का, उसको तो मानना पड़ेगा ना, उसको मानना पड़ेगा। नहीं मानेगा तो आईसीसी के अनुसार आपको जो भी आएगा वो आपको लगा देगा, कुछ भी लगा सकता है आईसीसी के अनुसार। अगर आप उसको वायलेट कीजिएगा और आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो सॉरी, हाँ, अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आईसीसी के, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं उसके फाइंडिंग को, तब आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इंडिया ये काम करता है कि एक्सेप्ट नहीं करता है, तो आप सोच सकते हैं कि वेस्टर्न कंट्री से आप डायरेक्ट हो गए कि आप रसिया का पार्ट लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंडिया के लिए बहुत बड़ा चुनौती का आ गया है, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, ना तो यूएसए, ना चाइना, ना रसिया, ना इंडिया, ना इजराइल, कोई भी इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं था। 123 मेंबर में से कोई भी नहीं था जिस समय आईसीसी बना था, ध्यान रखिए। सिर्फ ये 5 कंट्री जो है एक्सेप्ट करता है, ठीक है, जिसमें से रसिया 2016 में ही बोल दिया कि मुझे इसके जजमेंट से मैं इसको मानता ही नहीं हूँ। तो ये हुआ है दोस्त। नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या इसमें बोला गया है, ठीक है। तो यूक्रेनियन प्रोसिक्यूटर जनरल एंड्री कोस्टिन वेलकम द डिसीजन, ये तो वेलकम करेंगे, यूक्रेन का है, ठीक है, इन्होंने ही फाइल किया था, ठीक है। ओवर 16,000 इन्होंने आरोप लगाया है। कितना लगाया दोस्त? तो आप देख सकते हैं, इनके अनुसार बोला गया है 1 पॉइंट, इनके अनुसार बोला गया है दोस्त कि टोटल 16,000 मतलब 16,000 इंसिडेंट हुआ है, जिसको फोर्सिबली क्या किया गया है, रसिया के द्वारा यूक्रेनियन को 16,000 यूक्रेनियन को रसिया में लेके चला गया है, ठीक है। ये आरोप लगाया है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में, और उन्होंने जो फाइल किया था आईसीसी में जाके। रसिया इज लिटरली टीयरिंग ए पार्ट आवर फ्यूचर, और वो बात भी सही है। इसके लिए तो सही बात बोल रहा हूँ कि रसिया वर्ल्ड में अब लग रहा है कि अकेला पड़ जाएगा, जिस तरह से लग रहा है, एक चाइना को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। क्योंकि इंडिया भी हमको नहीं लगता है कि इस तरह से एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो रसिया अकेला पड़ जाएगा। वी डू आवर अटमोस्ट टू ब्रिंग द चिल्ड्रेन होम एंड होल्ड एवरी प्रिपेट्रेटर ऑफ द हॉरेंडस क्राइम्स अकाउंटेबल। मतलब ये बोला जा रहा है कि जो भी इस तरह का वर्क किया है, ठीक है, ये यूक्रेनियन के तरफ से बोला जा रहा है कि उसको अकाउंटेबल ठहराया जाए, ठीक है। तो ये बात बोला जा रहा है। पुतिन वेयर लिव रसिया, पुतिन वुड बी अरेस्टेड एंड सराउंडेड टू आईसीसी के अनुसार क्या बोला जा रहा है कि अगर पुतिन रसिया को लिव करता है तो पुतिन अरेस्ट हो जाएगा और वो उसको आईसीसी उसको सराउंड कर लेगा। और बात ये भी सही है कि किसी भी कंट्री में जाएंगे जो एक्सेप्ट कर रहा है, वहाँ से जो एक बार आईसीसी ने इंडिविजुअल क्राइम घोषित कर दिया है किसी पर्सन को, तो आपको उठा लिया जाएगा, ठीक है। तो वर्ल्ड लीडर्स विल थिंक, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, बहुत अच्छे से यूक्रेनियन ने कितना अच्छा समझा रहा है, देखिए सभी लीडर को। तो वर्ल्ड लीडर्स विल थिंक ट्वाइस बिफोर शेकिंग हिज हैंड और सिटिंग विद पुतिन एट द निगोशिएट टेबल। किसी भी निगोशिएटिंग टेबल पे बैठने से पहले, उससे हैंड मिलाने से पहले एक बार सोचिए क्या कर रहे हैं। अनदर क्लियर सिग्नल टू द वर्ल्ड दैट रशियन रिजीम इज ए क्रिमिनल। अब ये साबित करने चाह रहा है कि वर्ल्ड लीडर सोचे कि रसिया जो है एक क्रिमिनल कंट्री बन चुका है, ठीक है। कोर्ट जजमेंट विल अफेक्ट पुतिन एबिलिटी टू ट्रेवल एंड कुड हिंडर रसिया डिप्लोमेटिकली। और ये बात भी सही है
कि अब जो भी कंट्री एक बार सोचना पड़ेगा। इट पुट्स प्रेशर ऑन एनी कंट्री विच इज सिग्नेटरी टू द ICC टू रोम स्टैट्यूट। बोले ना आपको कि जो भी इस रोम स्टैट्यूट को एक्सेप्ट करता है उसके लिए एक बार सिग्नेटरी हो जाएगा कि उसके लिए प्रेशर भी आएगा। कोई कंट्री रसिया से एक बार सोचेगा कि क्या उससे रिलेशन अब क्या करें। अरेस्ट हिम इफ़ ही वर ट्रेवल्स टू दोज कंट्री। अगर जो कंट्री एक्सेप्ट कर रहा है, अगर उस कंट्री में रसिया के प्रेसिडेंट जाते हैं तो डायरेक्ट उसको क्या किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है। हाँ, जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उस कंट्री में जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो कंट्री ICC के एक्सेप्ट करता है, उसका फाउंडिंग मेंबर है, उस कंट्री में अगर कहीं भी रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जाते हैं तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। अब कहता है दीज आर कंट्रीज विच मे इन द पास्ट हैव बीन समवॉट रिजर्व अबाउट क्रिटिसाइजिंग और वोटिंग इन द जनरल अगेंस्ट रशियन इन्वेजन। ये इनडायरेक्टली किसको बोला जा रहा है? ये जो स्टेटमेंट है कि जो जनरल असेंबली होता था वहाँ पे वोटिंग भी नहीं करता था, ना तो क्रिटिसाइज करता था रसिया के अगेंस्ट रसिया के इन्वेजन को। तो ये किसको इनडायरेक्टली बोला जा रहा है? ये इनडायरेक्टली इंडिया को बोला जा रहा है, ठीक है। तो क्योंकि इंडिया ही ऐसा कंट्री है जनरली जो जनरल असेंबली में है भी, और वो ना तो वोटिंग करता है, ना तो उसके अगेंस्ट बोलता है, ना तो उसको कभी क्रिटिसाइज किया रसिया को अभी तक, ठीक है। तो ये चल रहा है और ये बहुत बड़ी इंडिया के लिए प्रॉब्लम होगा। G20 में सबसे मेन पॉइंट होगा। कहाँ पे? G20 में। क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि G20 में लगभग क्लियर हो गया था कि रसिया के प्रेसिडेंट आने वाले हैं, ठीक है। बट अब मैं बोलता हूँ कि 99% ये चांस है कि अब रसिया के प्रेसिडेंट इंडिया में G20 में शामिल नहीं हो पाएंगे। 1% तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 1% के लिए मैं नहीं बोल सकता हूँ कुछ, लेकिन 99% अब मैं बोल सकता हूँ कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अब इंडिया में विजिट के लिए नहीं आ सकते, ठीक है। ये कंफर्म हो चुका है। तो ये दोस्त रहा जो भी, ये इंडिया के लिए और रसिया के लिए, रसिया तो डायरेक्ट इसको मानता ही नहीं है, लेकिन इंडिया के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है इसको, क्योंकि अगर ये रसिया की तरफ जाते हैं तो वेस्टर्न से पूरा रिलेशनशिप ख़त्म होता है। तो आप लोग कमेंट करें क्या आप लोग को सही है, ठीक है। थैंक यू इसके लिए। जय हिंद।